गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2 न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मुद्दा आपका के अंदर भी डिस्कस किया गया है, 2 आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। बैकलॉग है, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखो, कर्नाटका बिकम्स फर्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है इन रिसेंट मंथ्स टू मेक वियरिंग ऑफ मास्क। कोविड-19 जो बढ़ा है उसके लिए कंपलसरी कर दिया है एट पब्लिक प्लेस पहनना। तो कर्नाटका इज़ फर्स्ट स्टेट। आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है छोटी, लेकिन कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ मेड वियरिंग मास्क मैंडेटरी इन स्कूल्स, कॉलेजेस, थिएटर्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स in order to issue yesterday guideline were also issued on making COVID tests mandatory in influenza like illness। अगर इन्फ्लुएंजा वगैरह है तो उनको भी आप चेकआउट कीजिए। और सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, तो आप ये ध्यान रखना है। छोटा सा टर्म है और कुछ खास नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो, यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 2015 में संविधान बना था नेपाल का। तो यहाँ पर किस तरह से अनस्टेबिलिटी है आप ये देख सकते हो। यहाँ पर जो है नाम है इनका पुष्प कमल दहल। ये प्रो इंडिया आप इस बंदे को कह सकते हो। यहाँ के राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाया। और यहाँ का जो ये नेपाल है, इस नेपाल का टेरिटरी ऐसा है कि इस टेरिटरी में अभी जो बने हैं, यहाँ का आप जो समझोगे पॉलिटिक्स, तो ये 2 साल के बने हैं, फिर एक साल के लिए बनेगा। मतलब 3 टर्म में 2 2 साल के लिए एक, 2 साल के लिए एक और 1 साल के लिए एक। तो इस तरह से 5 साल में 3 बंदे बनेंगे। पता नहीं किस तरह की सरकार है, अब देखने वाली होगी किस तरह से बात करता है, किस तरह से बनते हैं। यही भाई साहब हैं पुष्प कमल दहल। प्रो इंडियन है, हो सकता है इंडिया को बात हो। देखो, हम बात तो कर रहे हैं नेपाल के इलेक्शन के बारे में, तो नेपाल के इलेक्शन के बारे में हमें बात नहीं कर रही है। हमें स्ट्रैटेजी रूप से किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल रूप से किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के अनुसार किस तरह से इम्पोर्टेंट है, या फिर इकोनॉमी के दृष्टिकोण से किस तरह से इम्पोर्टेंट है। देखो, 2-3 बातें बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया लीड ले सकता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। दूसरा, हमारा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट साइन हो चुका है। यहाँ पर जो है सो ट्रांसपोर्टेशन में लीड ले सकता है। तीसरा, एक और बात कहें तो डिजिटली हम लोग इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चौथा, और कुछ बात करें तो इनके साथ परस्पर सहयोग, जो ट्रेड है हमारा, वो ट्रेड को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि पावर सेक्टर में नेपाल सरप्लस में होता है, तो हम लोग पावर का यहाँ से उपयोग। एक चीज़ और ध्यान रखना, नेपाल इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। नेपाल को कोई भी सामान चाहिए तो हमारे यहाँ से क्रॉस होके जाना पड़ता है। हालांकि चाइना का इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। देखो, चाइना पड़ोसी देश में घुसना हमारे लिए एक कंसर्निंग सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरा, हमारा जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, तो इस पे भी विचार हो रहा है। जॉइंट विजन सेटलमेंट ऑफ पावर कॉरपोरेशन, ये सब बातें चलती रहती है। अब नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो कुछ हो सकता है कि हम आगे बढ़ पाएँ। पड़ोसी हैं तो पड़ोसी से रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ISA जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, इसका सदस्य नेपाल बन चुका है। रुपे कार्ड की शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो भारत सरकार रुपे चलता है, यहाँ भी रुपे कार्ड एक्सेप्टेड है। रामायण सर्किट से दोनों देशों आ रहे हैं बहुत ज़्यादा करीब। और जो खुली सीमाएं हैं, ओपन बॉर्डर कहा, इस पे भी कुछ बातचीत हो रही है। हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, तो भारत पर ही वो ट्रांसपोर्टेशन में वो निर्भर है। एक और ख़ास बात, 1850 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है ये। अगर नेपाल है तो टोटल बॉर्डर कितना लगता है? 1850 के आसपास। नेपाल में कोई बंदरगाह है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर समंदर है ही नहीं। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध है, हिस्टोरिकल रूप से बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें तो जल में, पनबिजली क्षेत्र में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में सहयोग कर सकता है। सूर्य किरण एक अभ्यास भी हम लोग साथ में करते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ और बात करें
तो दोनों संयुक्त अभ्यास तो होता ही है। 2019-20 में दोनों देश के बीच बायलैटरल रिलेशन जो है, मतलब ट्रेड जो है, $7 बिलियन के पार हो गया है, 8 गुना बढ़ा है यहाँ पर एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट, कोरोना महामारी के कठिनाई के समय के बावजूद नेपाल से निर्यात दोगुना हुआ है। नेक्स्ट एक और बात करें कि यहाँ पर जो है सो नेपाल में जो स्थिति है, वहाँ का पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, उस पॉलिटिकल क्राइसिस को अगर दरकिनार किया जाए तो फिर भी वहाँ की उसको इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तो इकोनॉमी के रिवाइव के लिए इंडिया का सहयोग इसे लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें किसके अंदर, आपको नेपाल के साथ हमने किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल सुपर फूड जो हमारा है, मिलेट्स इंटरनेशनल। देखो 2018 में मिलेट्स ऑफ द ईयर हमने मनाया। पहली बात, मिलेट्स ऑफ द ईयर 2018 में मनाया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रपोजल इंडिया ने दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द डे मनाया जाएगा। मोटे अनाज में होता है, मिलेट्स में ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, और इसकी खास बात क्या है, वाटर डिफिशिएंसी होता है, मतलब वाटर बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड मौसम में भी ये उग सकता है। मोटे अनाज में पोषक तत्व भी होते हैं और इसकी डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ती जा रही है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। जो बेबी फूड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बेबी फूड्स इस ज्वार से बनाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ फ़ायदे की बात करें तो मैग्नीशियम युक्त होता है, फॉस्फोरस होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का भी आता है मोटा अनाज में, मिलेट्स में आपको ध्यान रखना है। ये मरुआ होता है, ये पौष्टिक भरमार होता है, ये सब चीज़। देखो अगर इसको प्रोसेसिंग किया जाए तो प्रोसेसिंग करके पैक करके तो ये बहुत लीड ले सकता है, और भारत में सबसे ज़्यादा मिलेट्स होता है। एशिया और अफ्रीका में करीब 60 करोड़ लोग का, ये देखो ट्रेडिशनल भोजन है, क्योंकि ये ईजिली मतलब उगाया जा सकता है। जैसे धान वगैरह उगाया जाता है तो धान, गेहूँ वगैरह होता है, तो यहाँ पर उगाने में बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें रासायनिक तत्व होता है, इससे हमारे सॉइल भी तो ख़राब होता है, और इस मिलेट्स को उगाने में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है इन केमिकल्स का। विश्व में भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला इंडिया है वर्ल्ड में। ये बात छोटा सा टर्म है, यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपको ध्यान रखना है। गुड फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स होता है, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। ये 2-3 फ़ायदे आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखो ये जो मिलेट्स को में प्रमोट करना, भारत की पारंपरिक धरोहर को आगे बढ़ाना है। दूसरा, हेल्थ को भी आगे बढ़ाना है। जिस तरह से इन्वायरमेंट कंसर्न हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को भी इससे बचाया जा सकता है। फार्मर्स की आय को जो दुगुना करना है, उसमें एक लीड ले सकता है। हाँ, लेकिन नए तरह से प्रोसेस करके और अवेयरनेस फैला करके ये सारी बातें हमने की इसके अंदर, मिलेट्स के अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।